नमस्कार। और उम्मीद है कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो जैसे हम देख रहे हैं कि ये स्थिति जो वर्तमान का जो समय है, जिसको हम कोविड-19 से प्रभावित समय कहते हैं, तो उसमें क्या है कि हमारी इम्यूनिटी सिस्टम पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डाल रहा है। अगर इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर है तो ये बीमारी हमें आसानी से पकड़ लेती है। और यही बीमारी नहीं, कोई भी बीमारी ऐसी है जो अगर हमारा इम्यूनिटी सिस्टम ख़राब है तो उसकी वजह से हमें तुरंत पकड़ लेती है। तो अब क्या करें, कुछ ऐसा क्या हो कि जिसकी वजह से हम अपनी इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करें। तो करने के लिए तो उसमें बहुत सारे आसन हैं, लेकिन आज कुछ खड़े हुए आसनों का, ऐसे आसनों का कुछ अभ्यास करेंगे जिसे करने से हमारी इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत होगा, साथ ही हमारा जो मेंटल स्ट्रेस है वो भी समाप्त होगा। तो आज की कड़ी में कुछ ऐसे आसनों को रखेंगे जिसकी वजह से हम उन बीमारियों से बच सकें। और जैसे मौसम परिवर्तन होता है, सर्दी, गर्मी, बरसात इत्यादि, किसी भी समय में कोई बीमारियां पकड़ती है तो उनसे खुद को बचा सकें, खुद को क्योर कर सकें। तो उसके लिए आज हम पूरी आसनों की एक खड़े होकर के किए जाने वाला आसनों को रखेंगे। लेकिन एक बात जो है वो यही है कि हमें रात या 24 घंटे या 48 घंटे में इम्यूनिटी प्राप्त नहीं होती, इम्यूनिटी एकदम से नहीं मिलती। इम्यूनिटी के लिए मतलब प्रतिरोधक क्षमता सही करने के लिए हमें कुछ दिन का निरंतर अभ्यास करना पड़ता है। 1 महीना 2 महीना लगातार अभ्यास करेंगे तब जा कर के हमारी इम्यूनिटी मजबूत हो जाएगी। तो आज हम उस अभ्यास को रखते हैं जो खड़ा होकर के किया जाता है। तो शुरू करते हैं। नंबर 1 आसन रहेगा हमारा ताड़ासन। तो ताड़ासन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि हमारा खड़ा होने का पोस्चर सही हो। ताड़ासन क्या करता है, हमारे शरीर के अंदर स्थिरता लेकर के आता है, हमारे मस्तिष्क को शांत करता है, हमारी सोचना समझने की जो क्षमता है उसको बढ़ाता है, लेकिन अननेसेसरी जो थिंकिंग प्रोसेस है उसको रोक देता है, उसको समाप्त कर देता है। तो इसलिए सबसे पहले रखा गया ताड़ासन। क्योंकि और हम देखते भी हैं कि जो इम्यूनिटी है वो तनाव की वजह से भी प्रभावित होती है हमारी। अगर हमें तनाव है तो हम बहुत जल्दी बीमारी को पकड़ लेते हैं। तो इसलिए सबसे पहले रखेंगे हम ताड़ासन को। तो ताड़ासन करने के लिए क्या करेंगे, आपके पंजे मिले हुए, आपके जो घुटने हैं पूरे खींचे हुए ऊपर की तरफ, आपकी चेस्ट बाहर, चेस्ट आउट, और इस कंडीशन में खड़ा होना है। तो अगर हम सामान्य देखें तो कुछ जगह इस आसन को भी ताड़ासन कहा जाता है, लेकिन अब थोड़ा सा उसका एडवांस करते हैं जिससे कि हमारे लंग्स और ज़्यादा एक्सपेंड हो सकें और ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारी बॉडी में पहुंच सके। तो करेंगे क्या, हाथ को सर के ऊपर रखेंगे मिला करके, और इनहेल करते हुए पंजों के ऊपर उठना है, एड़ियों को उठाना है और साथ ही साथ अपने हाथों को ऊपर लेकर के जाना है। इनहेल, अब इस आसन को करते हुए एक चीज का ध्यान रखना है कि शुरुआत में जब हम करते हैं तो बैलेंस नहीं बनता। जब बैलेंस नहीं बनता तो क्या करें, अपने पैरों को हल्का सा खोल दे। वैसे तो पैर मिले हुए होने चाहिए, लेकिन जब बैलेंस ना बने तो क्या करें कि थोड़ा सा पैरों के बीच गैप कर दे। गैप करने के बाद क्या होगा कि बैलेंस बनना ईजी हो जाएगा। उसके साथ क्या करें, आपके जो सामने वाली दीवार है या सामने कोई भी एक ऐसी जगह है तो उसमें किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर हमें अपना फोकस कर लेना है। जैसे ही हम पर्टिकुलर पॉइंट पर फोकस करेंगे तो हम वहाँ बंध जाएंगे, तो फिर हमारी बॉडी डिसबैलेंस नहीं होगी, खुद ब खुद बैलेंसिंग हो जाएगी बॉडी की। तो ये ध्यान रखना है इसको करते हुए। चलिए, इसको 2 से 3-4 अभ्यास करना है और कुछ समय लेकर के रुकना है इसमें। चलिए नंबर 2 पर देखते हैं। नंबर 2 पर है हमारा वृक्षासन। तो वृक्षासन करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हमें खड़ा होना है अपने पैरों के ऊपर, जिस प्रकार से हम ताड़ासन की स्थिति में भी खड़े हुए थे, बस हाथ ऊपर नहीं ले जाएंगे। उसके साथ क्या करेंगे, अपने वजन को हल्का सा स्लाइटली मूव करेंगे एक पैर के ऊपर, किसी भी एक पैर के ऊपर। अगर आपको इधर करना है तो इसके ऊपर, इधर करना है तो इसके ऊपर, हल्का सा वेट को स्लाइटली मूव करेंगे जिससे कि वो पैर के ऊपर हमारा सारा वेट चला जाए। तो दूसरे पैर, जैसे मैं इस पैर की तरफ करना है मेरे को, तो मैंने हल्का सा वजन इधर ट्रांसफ़र किया और उसके बाद अपना पैर उठा करके यहाँ जंघा मूल में रख दिया, मतलब जहाँ से हमारे ये थाई शुरू होते हैं ना, थाई मसल्स, वहाँ रख दिया और पैर को पूरा खोल दिया। पैर 90 डिग्री पे, यहाँ से पूरा सीधा, और इसके साथ इनहेल करते हुए अपने हाथों को दोनों को ऊपर बांधा
इसमें बैलेंस बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो बैलेंस बनाने के लिए क्या करेंगे, जब तक हमारा पैर ढीला रहेगा, ढीला मीन्स जब तक हमारा पैर यहाँ से खिंचाव में नहीं आएगा, जब तक हम इस मसल्स को नहीं खींचेंगे तब तक हमारा बैलेंस भी डिसबैलेंस रहेगा। तो इसे करने के लिए क्या करें, जैसे हम अभी खड़े हुए थे तो इसको टाइट कर लेना है, अपनी थाई मसल्स को टाइट करना है ऊपर से। तो जब इसको आप टाइट कर लेंगे तो क्या होगा कि जो हमारा नी है वहाँ से, और जो हमारी काफ मसल्स के अंदर से, जो काफ मसल्स की जो इतनी मसल्स हैं वो सारी की सारी स्ट्रेंथनिंग में आ जाएंगे, पूरी ताकत में आ जाएंगे। वो ताकत में आएंगे और खींचेगा पैर, तो क्या होगा कि हमारा बैलेंस ईजी बन जाएगा। दूसरा क्या होगा कि हमें दूसरा अपने आंखों से किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट को देखना है। कई बार डिसबैलेंस हम इसलिए भी हो जाते हैं क्योंकि जो हमारा मैट रहता है उसमें भी कई बार उसकी वजह से भी कई बार हम डिसबैलेंस हो जाते हैं। अगर वो ज़्यादा गद्देदार हुआ तो पैर इधर उधर हिलता रहता है। तो वैसे घबराना नहीं है, कोशिश करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा संतुलन बन सके। चलिए दूसरी साइड करके देख लेते हैं एक बार। पहले वजन ट्रांसफ़र किया, उसके बाद पैर उठाया, पैर उठा करके थाई मसल्स के पास, उसके बाद पूरा स्ट्रेच किया बॉडी को, पैर को खींच दिया पूरा, नी को टाइट किया, नी टाइट हुआ, हिप्स टाइट हुए एंड अप। इनहेल करते हुए आप, एक्सहेल करते हुए वापस। तो ये भी हमारे मन को भी शांत करेगा, साथ साथ में क्या करेगा, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारे डायफ्राम पे पूरे पे काम करेगा। तो क्या होगा उससे कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी में पहुंच पाएगा, और पूरी बॉडी में पहुंचने के बाद क्या होगा कि जो हम खाते हैं उसी से हमारी इम्यूनिटी मजबूत होती है। तो क्या होगा, जब बॉडी में लगना शुरू हो जाएगी कोई चीज़, जब हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक है, जब हमारा डायफ्राम ठीक है, जब हमारी किडनी ठीक है, जब हमारे लंग्स ठीक हैं, तो क्या होगा कि हमारी इम्यूनिटी अपने आप बूस्ट होनी शुरू हो जाएगी। जब हमारा मस्तिष्क शांत है तो बॉडी इम्यूनिटी बूस्ट होनी शुरू हो जाएगी। चलिए नंबर 3 पे हमने रखा है, नंबर 3 पे हमारा पादांगुष्ठासन। तो पादांगुष्ठासन को करने के लिए क्या करते हैं, हाँ इसको करते हुए एक चीज़ का ध्यान रखना है, अगर आपकी बैक में पेन है, कमर में दर्द है, तो आपको पूरा नहीं करना है। तो फिर आपको कितना कर सकते हैं आप सिर्फ आप इतना कर, या तो करें ही ना तो ज़्यादा बेहतर है, ना करें तो ज़्यादा ठीक है। कहीं ऐसा ना हो कि आप कर लें और फिर आपको कमर दर्द शुरू हो जाए बहुत ज़्यादा। तो पादांगुष्ठासन करने के लिए क्या करेंगे, हल्का सा पैरों के बीच गैप, हाथ यहाँ रखेंगे, कमर गर्दन सीधी, और श्वास छोड़ते हुए सामने झुकेंगे। यहाँ आने के बाद क्या करेंगे, इनहेल करेंगे ऊपर, और फिर यहां से अंगूठे पकड़ने के बाद और इसे करते हुए क्या करेंगे, जो हमारी नी है उनको स्ट्रेट रखना, पूरे लेग्स को स्ट्रेट रखना पूरा ऊपर तक, और उसके बाद वापस छोड़ते हुए वापस आ जाएंगे। तो ये हमारे तीसरे नंबर पर था। इसके साथ ही चौथा आसन है वो है उत्तानासन। तो उत्तानासन करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले अपने पैरों के बीच और ज़्यादा सा मेंटेन गैप करेंगे, गैप को मेंटेन करेंगे। ये 3-4 भाग में होता है, लेकिन हम नॉर्मली जो पार्ट है इसका, जो सबसे सिंपल वाला है वही रखेंगे। तो उसके बाद भी क्या करना है, एक्सहेल और अपने हाथों को नीचे रख देंगे। उसके बाद इनहेल, कमर उठाएंगे, स्ट्रेच करेंगे कमर को, और एक्सहेल करते हुए वापस पूरी ज़मीन पर लेकर के जाने की कोशिश करेंगे कि जिससे हमारा हेड ज़मीन पर लग जाए। नहीं लगता तो कोई बात नहीं है, पैरों के बीच गैप होगा तो लग जाएगा इजली, लेकिन कम गैप में कोशिश करेंगे लगाने की। और हो सकता है कि ना भी लगे, मेरा भी नहीं लग रहा है, लेकिन इसको होल्ड करना है। और यहाँ ये जो मसल्स है हमारी पूरी खिंचाव, काफ मसल्स में, हमारे हामस्ट्रिंग में पूरा खिंचाव होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए, जो हमारी थाई मसल्स है वो टाइट होनी चाहिए। तीसरा क्या है, जो हमारा वेट है वो हमारे पंजों की तरफ हो, एड़ियों पर ना हो बहुत ज़्यादा।
और रिलैक्स। तो ये हमारे 4 आसन हुए। अभी 5वां। तो 5वें आसन को करने के लिए क्या करें, मैट के एक साइड में खड़े हो जाएं और एक साइड में खड़े होने के बाद अपने पैरों के बीच 3 से 4 से 4.5 फीट तक का अंतर कर दें और फिर करेंगे त्रिकोण आसन। तो त्रिकोण आसन करने के लिए क्या करेंगे, जो हमारी ये एडी है और ये एडी है दोनों एक लाइन में रहें, हमेशा ध्यान रखें। अब क्या करना है, हमें साइड बेंडिंग करनी है। साइड बेंडिंग, जिस पैर को हमने उधर 90 डिग्री पे घुमाया है, एक पैर तो हमारा सीधा है, मीन्स हम ऐसे खड़े हुए थे, तो हमें भी राइट साइड करना है। तो राइट साइड करने के लिए क्या करेंगे, राइट लेग को मूव कर देंगे हल्का सा। उसके साथ क्या करेंगे, यहाँ से कमर हमारी सीधी, जो हमारा पूरे बॉडी है, धड़ है, वो सामने की साइड रहेगा। और यहीं से क्या करेंगे, एक्सहेल करते हुए इस हाथ को ऊपर लेकर के जाएंगे और इस हाथ को नीचे एक साथ, और साइड बेंडिंग करनी है हमें। और यहां आप हाथ को ऐसे रख सकते हैं। कोशिश करें कि जो आपके कंधे हैं दोनों एक लाइन में रहें और आपका जो हिप रीजन है वो ज़्यादा पीछे ना होकर के हल्का सा अंदर की साइड ही रहे। अंदर की साइड मीन्स हमें यहाँ से खींचे, यहाँ से खिंचाव लेना है, इन पोर्शन से। हम कमर को मोड़ करके नहीं करेंगे, कमर को और हिप को बिल्कुल एक लाइन में रखने की कोशिश करेंगे, जिससे कि इफेक्ट ज़्यादा होगा। ये क्या करेगा, ये हमारे इंटरनल ऑर्गन्स जितने भी हैं उनकी मसाज करेगा। मसाज करने के बाद क्या होगा, जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो प्रॉपरली काम करेगा, शरीर की गंदगी बाहर निकलेगी, तो भी हमारी इम्यूनिटी बूस्ट होती है। दूसरा क्या है कि ये जब हमारा सर नीचे की तरफ जाता है तो हमारे ब्लड फ्लो को भी हमारे हमारी छाती की तरफ करता है, मतलब सर की तरफ करता है, तो माइंड को रिलैक्स भी देगा साथ साथ में। देन इतना करने के बाद कुछ सेकंड तक यहाँ होल्ड, वापस फिर से पैर वापस घुमा लेंगे और दूसरा पैर बाहर की साइड निकाल देंगे और फिर यहीं से इसमें भी क्या करें, इस मसल्स को खींच के रखना है अपने ऊपर, थाई मसल्स को। थाई मसल्स को खींच के रखेंगे तो क्या होगा कि हमारी बॉडी ज़्यादा टर्न नहीं होगी, बाहर की साइड ज़्यादा टर्न नहीं होगी जब हम यहाँ से खींच के रखेंगे। एंड देन वापस। तो ये था हमारा नेक्स्ट अभ्यास। और वापस कैसे आएंगे, वापस आने के लिए जैसे यहाँ है तो यहाँ से जैसे गए थे वैसे ही वापस आना। ये जंप के साथ भी हम आ सकते हैं कई बार, लेकिन जंप अगर बॉडी से ना लगे या आपका स्लिपरी मैट है तो आप इजीली नॉर्मली आओ, आधा इधर से पैर रख दो, आधा उधर से वापस रख दो, तो इतना कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट में हम रखेंगे पार्श्व कोणासन। तो पार्श्व कोणासन के लिए भी सेम, तो जंप के साथ एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि जंप के साथ कैसे किया जा सकता है। हल्का सा बैंड एंड जंप, हाथ खुल जाएंगे हमारे। उसके बाद पैरों को फिर ऐसे ही स्लाइटली मूव करना है। अभी क्या था, अभी हम डायरेक्ट बैंड हुए थे, अभी हमें डायरेक्ट बैंड नहीं होना है। अभी हम क्या करेंगे, पेल्विक को थोड़ा टर्न करने के बाद और तब अपने आप को रोटेट करते हुए लेकर के जाएंगे नीचे। तो कैसे, पैर सेम, एडी और एडी हमारी एक लाइन में, और उसके बाद एक हाथ को नीचे रखा हमने, दूसरा हाथ ऊपर और गर्दन ऊपर। दोनों पैर खींचे हुए रहेंगे। वापस, फिर दूसरी साइड। इस पैर को हल्का सा अंदर लेकर के आ सकते हैं, स्लाइटली मूव करना है हल्का सा। रिलैक्स। चलिए नेक्स्ट में क्या करेंगे, नेक्स्ट में फिर जंप के साथ पैरों को खोल देंगे। पैरों को खोलने के बाद
एक पैर को फिर से मोड़ करके ले जाएंगे, सामने की तरफ घुमा देंगे हल्का सा इसको अंदर। और फिर क्या करना है, नी को बेंड करना है, अपने नी को बेंड करेंगे और साथ साथ में अपने हाथ को क्या करना है, अब हाथ को पीछे की साइड लेकर के जाना है, पैर के नीचे पीछे की साइड रखना है ज़मीन के ऊपर, और हाथ को ऊपर रखेंगे। और क्या करेंगे, ये 90 डिग्री के लगभग बनाएगा हमारा ज़मीन के साथ ही, पैरेलल रहेगा ज़मीन के साथ, यहाँ से 90 डिग्री। वापस दूसरी साइड टर्न, दूसरी साइड भी सेम, पैर को मोड़ेंगे और ज़मीन के ऊपर हाथ। वापस नॉर्मल। तो इतना करेंगे। इसके साथ एक आसन और करेंगे, इसके साथ हम कर सकते हैं वीरभद्रासना। एक पार्ट कर लेंगे उसका, वीरभद्रासना 1 करेंगे बस नॉर्मली, सेकंड नहीं करेंगे। तो क्या करें, जंप, हाथ खुले हुए, पैरों को फिर मोड़ करके, पेल्विक रीजन को मोड़िए अपने, इस पैर को हल्का सा अंदर लेकर के आइए, थाई मसल्स आपकी खींची हुई, काफ मसल्स आपकी, हार्मस्टिंग मसल्स खींची हुई। उसके बाद यहाँ से बैंड कीजिए, हाथों को ऊपर एंड होल्ड। गर्दन ऊपर, करना चाहें तो कर सकते हैं। ये अब हमारे थाई के लिए तो काम करेगा ही, थाई मसल्स को तो मजबूत करेगा, उसके साथ साथ ही हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत मजबूत करता है। और क्या करता है, हमारी चेस्ट को एक्सपेंड करता है। दूसरा, हमारे अंदर से डर निकलेगा, हमारे अंदर से किसी भी तरीके का डर होगा, अगर वो निकल जाएगा तो क्या होगा कि उसका डायरेक्ट प्रभाव हमारे नर्वस तंत्र पे पड़ेगा, नर्वस सिस्टम पे पड़ेगा। तो नर्वस सिस्टम हमारा एक्टिवेट हो जाएगा। जब वो एक्टिवेट हो जाएगा तो उसके एक्टिवेट होने से हमारा माइंड अच्छी तरह से काम करने लगेगा। जब माइंड अच्छा काम करने लगेगा तो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम भी मजबूत हो जाएगा। तो दूसरी साइड, हल्का सा पैर अंदर, इनहेल एंड अप, गर्दन ऊपर, तो ये थे आज के आसन। और इसके साथ साथ एक आसन और ऐड कर लेंगे, उत्कट आसन या चेयर पोज। चेयर पोज को और ऐड करेंगे। तो चेयर पोज करने के लिए क्या करेंगे, इतना गैप करेंगे जितना हमारा कंधों के बीच गैप है, कंधे दोनों जितनी दूरी पर है इतनी दूरी पर अपने पैरों को रखना है। उसके बाद हाथों को ऊपर उठाना है और हिप्स को, कहाँ से, हिप्स को बैंड करेंगे अलग से, नी को बैंड करना है और हिप्स को भी बैंड करना है। दोनों चीज़ों को एक साथ लेकर के जाएंगे और इस तरह से बैठना जिस तरह से कुर्सी होती है। तो क्या करेंगे, इनहेल एंड बैंड, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। वापस रिलैक्स, लंबे गहरे सांस। तो इस प्रकार से हमें खड़े होकर के किए जाने वाले आसनों का अभ्यास करना है और ये अभ्यास हमें कंटिन्यू कई दिनों तक करना है, जिससे क्या होगा कि हमारा इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत होना शुरू हो जाएगा। ये पहली सीरीज थी। दूसरी सीरीज में हम कुछ ऐसे आसनों को रखेंगे जो बैठ करके किए जाते हैं और लेट करके किए जाते हैं, उन आसनों को एक साथ कंबाइन कर देंगे। फिर उसके बाद जो तीसरी सीरीज आएगी, तीसरी सीरीज में हम उन प्राणायाम को रखेंगे और कुछ योगिक क्रियाओं को रखेंगे, जिसे करने के बाद हमारा जो है इम्यूनिटी सिस्टम बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाता है।
और ये क्यों जरूरी है? क्योंकि हमारी प्रतिरोधक क्षमता ही है जो हमें विभिन्न प्रकार के होने वाले रोगों से बचाती है। ये हमारा इम्यूनिटी सिस्टम ही है जो किसी भी बीमारी को हमसे दूर रखता है और हमें स्वास्थ्य प्रदान करता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सीरीज अच्छी लगी होगी और आप लोग इसका पालन भी करेंगे अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए। तो नमस्कार, धन्यवाद।